नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज का आखिरी चैप्टर बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि शुरू की दो पंक्तियों में किस तरह कोहरा ढका हुआ है चारों तरफ और सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं है कि कवि क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो उससे उनके मन में या हमारे मन में ये विचार आता है कि आखिर ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जिसके हाथ में कि अभी कॉपी कलम होना चाहिए था। इनकी उम्र खेलने कूदने की है और ये अभी काम पर जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है कि कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो कवि का ऐसा मानना है बच्चों कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जब हम विवरण की तरह लिखते हैं तो ये बातें बहुत ही मामूली बात लगती हैं और लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता है। पर जब हम इसी बात को एक सवाल की तरह लिखते हैं तो लोग इस पर ध्यान देते हैं और उन्हें लगता है कि इसके बारे में ये प्रश्न उठाना बहुत ही जरूरी है कि आखिर बच्चों को काम पर क्यों लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित इसलिए हैं बच्चों, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन बच्चों को पेट भरने के लिए अनाज नहीं मिलता, घर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते और इसी कारण वे छोटी उम्र में काम के लिए की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कहीं किसी दुकान में काम करते हुए छोटे बच्चों को, या फिर चाय की दुकान पर काम करते हुए, या फिर खेतों में काम करते हुए, या किसी के घर में भी काम करते हुए आपने देखा होगा कि किस तरह छोटे बच्चे झाड़ू पोछा या और भी अन्य काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सुविधा और मनोरंजन तो दूर की बात रही, यहाँ तो ह- बच्चों को भरपेट खाने के लिए भी नसीब नहीं होता है। तो फिर सुविधा और मनोरंजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, भला उनसे तो वंचित होना स्वाभाविक है। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो बच्चों, ये तो सच है कि हर दिन हम किसी न किसी बच्चे को काम पर जाते हुए हम देख रहे हैं या काम पर लगे हुए देखते हैं। किसी को चाय की दुकानों पर, या फिर किसी को किराना की दुकान पर, किसी को खेतों में, किसी के घर में काम करते हुए हमने देखा है। लेकिन कुछ भी अटपटा नहीं लगता, क्योंकि हम उनकी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने काम में इतने मशगूल रहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमारा ध्यान इस तरफ कभी नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो हम ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि इससे तो हमारा ही फायदा होता है कि हमें छोटे बच्चे मिल जाते हैं काम करने के लिए। पांचवा है कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। तो बच्चों, हमने बच्चों को चाय की दुकानों पर काम करते हुए देखा है, या किराना की दुकान में काम करते हुए देखा है, या फिर खेतों में देखा है, किसी घर में भी काम करते हुए देखा है। तो इस तरह हमने अनेक जगहों पर बच्चों को काम करते हुए देखा है। अगला प्रश्न है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो बच्चों का काम पर जाना एक धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है,
क्योंकि इतने छोटे-छोटे बच्चे जो जिनके हाथों में कॉपी कलम होनी चाहिए थी या जिन्हें खेलना और कूदना चाहिए था, जिन्हें घूमना-फिरना चाहिए था, उन्हें काम पर लगाया जाता है, तो ये किसी बड़े हादसे से कम नहीं है। अगर इस पर आप ध्यान दें, तो यह एक प्रश्न है जो हमें सोचने पर विवश करता है कि आखिर हम बच्चों को काम पर क्यों लगाते हैं। इस तरफ सरकार को भी पहल करनी चाहिए, पर कोई भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और सभी इन सब चीज़ों से नज़रें फेर लेते हैं, क्योंकि सभी अपना फ़ायदा देखते हैं। आजकल कोई भी दूसरे के बारे में नहीं सोचता या फिर सोचने का किसी के पास वक़्त नहीं है। तो बच्चों, इस तरह हमने इस आखिरी चैप्टर का सारा प्रश्न देख लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और इसे एक कॉपी में लिख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने में सुविधा हो। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।